भगवान शिव के 10 कम ज्ञात दुर्लभ स्तोत्र जिन्हें आप आगामी महाशिवरात्रि 15 फरवरी के अवसर पर पढ़ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने तांडव स्तोत्रम अवश्य सुना होगा। आपने शिव पंचाक्षर स्तोत्रम के बारे में भी सुना होगा और आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम भी अवश्य सुना होगा। आज मैं आपको भगवान शिव के कुछ कम ज्ञात दुर्लभ स्तोत्रों के बारे में बताऊंगा, जिनका जाप और श्रवण करके आप अपने पूरे परिवार और जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। यह आगामी महाशिवरात्रि 15 फरवरी के अवसर पर भगवान शिव एवं माता पार्वती को समर्पित है। शंभु स्तुति। शंभु स्तुति की रचना भगवान राम ने तब की थी जब उन्होंने समुद्र तट पर रामेश्वरम मंदिर की स्थापना की थी। उसी समय उन्होंने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने हेतु भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि राम भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक रावण को हराना चाहते थे। शंभु स्तुति का उल्लेख श्री ब्रह्मा महापुराण में मिलता है। मन को शांत करने के लिए यह एक बहुत ही उत्तम स्तोत्र है। बाणासुर कृत शिव स्तोत्रम। बाणासुर कृत शिव स्तोत्रम ब्रह्मा वैवर्त पुराण में पाया जाने वाला एक लयबद्ध भजन है। यह उस क्षण का वर्णन करता है जब सहस्त्र भुजाओं वाले राजा बाणासुर, जो एक कुशल संगीतकार और भक्त थे, ने अपनी कई भुजाओं से ढोल और वाद्य यंत्रों का एक दिव्य संगीत बजाकर भगवान शिव के ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य के लिए ताल प्रदान की। यह शक्ति की प्रार्थना नहीं बल्कि कला के माध्यम से परमानंदमय भक्ति का उत्सव है, जिसमें शिव को योगेश्वर, योग के स्वामी और समस्त ज्ञान के स्रोत के रूप में सराहा गया है। इस अभूतपूर्व संगीतमय सेवा से प्रभावित होकर शिव ने बाणासुर को सुरक्षा का वरदान दिया और स्वयं उसके नगर के द्वारों की रक्षा करने का वचन दिया। मैंने स्वयं इस स्तोत्र का प्रयोग किया है और पाया है कि यदि इसे प्रतिदिन लगभग 12 से 24 बार किया जाए तो यह मन को आसानी से शांत कर देता है। श्री मृत्युंजय स्तोत्रम। ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित यह स्तोत्र मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव से की गई प्रार्थना है। इसका मुख्य पाठ रोगों, दुर्घटनाओं और मृत्यु के भय से सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह स्तोत्र शिव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे खीरा बेल से अलग हो जाता है। अंतिम 8 श्लोक कुछ इस तरह समाप्त होते हैं। यदि भगवान शिव मेरे साथ हैं तो मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकती है। अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम। यह स्तोत्र भगवान शिव को युगों अर्थात कल्पों के आदिम स्वामी के रूप में स्तुति करता है। यह शिव को शाश्वत अनादि वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो ब्रह्मांड के विलीन होने पर भी विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मांडीय कालक्रम और आत्मा के शाश्वत स्वरूप की गहरी समझ प्राप्त करने के इच्छुक लोग अक्सर इसका पाठ करते हैं। लोग ब्रह्मांड के बारे में उच्चतर ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम का पाठ करते हैं। दारिद्र्य दहन स्तोत्रम। ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित यह स्तोत्र विशेष रूप से दरिद्रता को भस्म करने अर्थात दहन करने के उद्देश्य से रचा गया है। प्रत्येक श्लोक भगवान शिव से भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के दरिद्रता को नष्ट करने और समृद्धि एवं कल्याण प्रदान करने की प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। इस स्तोत्र में भगवान शिव को गौरी प्रियाय अर्थात माता पार्वती के प्रिय भानुप्रियाय, भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रिय राम प्रियाय, भगवान राम के प्रिय के रूप में संबोधित किया गया है। लिंगाष्टकम। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित सबसे लोकप्रिय स्तुतियों में से एक। इसमें शिवलिंग की स्तुति में 8 श्लोक हैं। यह लिंग को निराकार ईश्वर भगवान शिव का प्रतीक बताता है, जिसकी पूजा देवता और ऋषि समान रूप से करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका पाठ करने से मन को शांति मिलती है और भक्त को शिवलोक की ओर ले जाता है। इस स्तुति में भगवान शिव को संचित कर्म विनाश करने वाला बताया गया है। हिमालय कृत शिव स्तोत्रम। यह स्तोत्र ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है और इसकी रचना राजा हिमवान अर्थात हिमालय ने की थी।
यह एक गहन आत्मज्ञान की प्रार्थना है जिसमें हिमवान शिव के वास्तविक स्वरूप को सर्वोच्च ब्रह्मा के रूप में पहचानते हैं, उनके भयानक गण रूप से परे जाकर उनकी दिव्य चमक को देखते हैं। उस समय जब भगवान शिव राजा हिमवान की पुत्री माता पार्वती के साथ विवाह के बाद प्रस्थान कर रहे थे। इस स्तुति में भगवान शिव को भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य, भगवान चंद्र एवं देवी सरस्वती के रूप में संबोधित किया गया है। अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यह उत्कृष्ट काव्य रचना भगवान शिव के अर्ध पुरुष एवं अर्ध स्त्री रूप अर्थात अर्धनारी नटेश्वर का वर्णन करती है। भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती का एक संयुक्त रूप जो पुरुष अर्थात शिव पुरुष और स्त्री अर्थात पार्वती शक्ति ऊर्जाओं के पूर्ण मिलन का प्रतीक है, सृष्टि की पूर्णता और एकता को दर्शाता है। आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में मध्य से विभाजित यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री सिद्धांत अविभाज्य, सामंजस्यपूर्ण और एक हैं, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक श्लोक दोनों के गुणों का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, जैसे भगवान शिव का राख से सना शरीर और देवी पार्वती की हल्दी से सुगंधित त्वचा। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड पुरुष चेतना और प्रकृति ऊर्जा का मिलन है। अर्धनारी नटेश्वर स्तोत्रम विशेष रूप से पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए अनुशंसित है। शिव षडाक्षर स्तोत्रम। यह स्तोत्र पवित्र मंत्र ओम न म शि व य के 6 अक्षरों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक श्लोक एक अक्षर को समर्पित है, जिसमें उसके गूढ़ अर्थ और उससे जुड़े शिव के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है। इसे षडाक्षरी मंत्र की शक्ति को आत्मसात करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। इस स्तोत्रम में माता पार्वती का विशेष उल्लेख है, जो भगवान शिव के बाईं अर्थात वामांग की ओर बैठी उनकी स्थिति को दर्शाता है। गौरीपति शतनाम स्तोत्रम। इस स्तोत्र में भगवान शिव के 100 नाम हैं, जिनमें उन्हें विशेष रूप से गौरीपति अर्थात माता गौरी के पति के रूप में संबोधित किया गया है। गृहस्थ जीवन और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य लाने के लिए इसका पाठ किया जाता है, क्योंकि यह शिव को आदर्श गृहस्थ और दिव्य पति के रूप में महिमा मंडित करता है। इस स्तोत्रम में भगवान शिव को चंड और मुंड के प्रिय बताया गया है, जो 2 राक्षस थे जिन्होंने संसार को यातना दी थी, और अंततः देवी माता ने भगवान महाविष्णु को उनका वध करने को प्रेरित किया था। ध्यान दें कि दुर्गा सप्तशती अर्थात मां दुर्गा के 100 नाम में उन्हें चंड मुंड विनाशिनी अर्थात चंड और मुंड का संहार करने वाली के रूप में उल्लेख किया गया है। मेरे गुरुजी ने किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए अंतिम 3 श्लोकों की अनुशंसा की थी। यदि आप एक ऐसी पुस्तक की तलाश में हैं जिसमें सभी स्तोत्र मिल सकें, तो आप गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शिव स्तोत्र रत्नाकर का संदर्भ ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ स्तोत्र ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। इन सभी दिव्य रचनाओं का पाठ करना, जोर से पढ़ना या सुनना भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने एवं सानिध्य प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। हर हर महादेव। नमः गौरीपतये नमः।